अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ तुम सब खैर आफियत से होगे। व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक देखना और एंड में लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना तुम लोगों के साथ क्या कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती है कि ये काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनकी सारी फैमिली जो है वो मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। मतलब बताती हैं कि मैं भी खुद एक डॉक्टर हूँ और मैंने स्पेशलाइजेशन कर रखी है। कहती हैं कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी की, जिस जगह पर ये शादी की मेरी अरेंज मैरिज थी। मैंने बिल्कुल भी पहले गौर नहीं की, यही सोचा कि घर वाले जहाँ पर शादी कर रहे हैं देख सोच कर ही कर रहे होंगे। इवन मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो लड़का कैसा है, क्या करता है, लेकिन मुझे पता था कि वो भी फील्ड से एक इंजीनियर है। बट मैंने उसे देखा नहीं था, ना मैंने उससे कोई चैट की थी। तुम सब हैरान होगे कि इस ज़माने में मैंने उससे चैट नहीं की थी। मैंने नहीं की बिकॉज़ उस टाइम मेरे स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं उनमें इतनी बिजी थी। जो लोग मेडिकल की फील्ड से हैं वो तो समझ सकते हैं ना इस चीज़ को कि 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं तब तो इंसान को। खैर, मैंने अपना वो एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो क्लियर भी कर लिया। मेरी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बहुत लालची तबीयत के लोग थे वो। हमारी फैमिली में मामा बाबा और हम 2 बहनें ही थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। और उन लोगों का तकाजा ये था कि ये घर जिसमें हम लोग रहते हैं वो उनके नाम कर दिया जाए। और ये डिमांड उन्होंने वलीमे वाली रात को ही रख दी थी, क्योंकि वो कहते थे कि भाई तो कोई है नहीं तो अपनी ज़िंदगी में ही घर की बेटियों के नाम कर दो। और वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं घर में से अपना हिस्सा लेके आऊँ, वो भी वलीमे की रात थी वो सिर्फ। खैर, जब मेरे पेरेंट्स ने ये सब देखा तो मुझे घर वापस ले आए और उसी रात मैंने मामा बाबा से कहा कि मुझे उन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, मैं वहाँ से खुला लेना चाहती हूँ। पहले तो मामा बाबा ने ये सोचा कि नहीं, उन्हें कुछ देर का टाइम देना चाहिए, लेकिन फिर सब ने ये बात समझाई कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जो आज घर की डिमांड कर रहे हैं कल वो पता नहीं और क्या क्या डिमांड्स करेंगे। आप लोग बेहतर यही है कि वहाँ से खुला ले लें। हम लोगों ने ऐसा ही किया। मैं कोर्ट में गई और वहाँ पर जाकर मैंने खुला ले ली, क्योंकि मुझे शादी की रात पता चला था कि उस लड़के को शराब की बुरी लत भी थी और वो दूसरी बुरी हरकतें भी करता था। खैर, मैंने कोर्ट में जब ये सारी बातें कही तो वहाँ से मुझे खुला मिल गई और मैं इस चीज़ में बहुत डिप्रेशन में रहती थी और मैंने नमाज़ पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। ये बताती हैं कि हमारे घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा, इतना कि मेरे मामा और बाबा हर टाइम आपस में लड़ते रहते। बाबा को पता नहीं क्या हो गया, पापा मामा को ताने देने लगे थे कि तुम मुझे ज़िंदगी में एक बेटा ना दे सकी। अभी के बाबा ने मामा से ये बात पहले कभी नहीं कही। बाबा की जान का टुकड़ा थे हम लोग। हम दोनों बहनों में बाबा ने कभी फ़र्क नहीं किया और बाबा यही कहते थे कि मुझे बेटे की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए तुम दोनों ही काफ़ी हो। लेकिन अब अचानक से इन दोनों में इतने झगड़े होने लगे थे। हमें किसी ने एक आलिम का बताया, उस आलिम के पास गए। उन्होंने हमें रेफ़र किया कि मेरी बजाय तुम लोग पास के मस्जिद के कारी साहब से पता करवाओ, तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जब कारी साहब के पास गए तो कारी साहब हमारे साथ घर आए। उन्होंने मेरा रूम चेक किया। रूम चेक करने पर उन्हें पता चला कि हमारी फैमिली में से ही किसी ने, मतलब किसी जानने वाले ने मेरे बाल लेकर उन पर कोई काला इल्म करवा रखा है। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन हो सकता है। उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया और कहा ये जो भी होगा ये पढ़ना और रात में तुम्हारी ख्वाब में आ जाएगा। तो उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि जो मेरी सासू माँ थी उनकी कोई जानने वाली है, जो मुझे ज़मीन पर बिठाकर और मेरे साथ अजीबोगरीब सी बातें कर रही है और मुझे डरा रही है कि तुम्हारे बाबा को पंखे से लटका कर मार दूँगी, तुम्हारी बहन का गला काट दूँगी। खैर, मैं उस रोज़ सुबह उठी तो मुझे पता तो चल चुका था वो कौन है, लेकिन मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया। अब जो होना था वो हो गया। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे तल्ख़ दिन थे। उनके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन हो गया कि नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान की कैसे हिफाजत करता है। अब भी जब कभी नमाज़ ना पढ़ूँ तो मुझे अपनी तबीयत ऐसे महसूस होती है जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा, मेरे दिल पर कोई बोझ हो। लेकिन जब नमाज़ पढ़ लेती हूँ तब सब कुछ ठीक लगता है। नमाज़ पढ़ने के बाद डिप्रेशन से बाहर आ जाती हूँ, वरना जैसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए मैं शदीद किस्म के डिप्रेशन में जा चुकी थी।